कॉन्फ्रेंस है। भारतीय जनता पार्टी हिसार कार्यालय में आदमपुर का जो उपचुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन नेतृत्व और प्रदेश संगठन नेतृत्व ने भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उसके संदर्भ में संगठन अपनी रचना के अनुसार पूरे आदम विधानसभा के 55 गांवों में हमने बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता स्थापित कर दिए हैं। जो उसमें कोई विस्तारक है, चाहे बूथ कमेटी का प्रमुख है, गांव का प्रमुख है, तो पूरी रचना करके हमारे सभी कार्यकर्ता फील्ड में जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर जो आदमपुर विधानसभा है, चौधरी भजनलाल परिवार का लगभग 54 साल तक इस परिवार के, चाहे चौधरी भजनलाल रहे हैं, चाहे जसमा देवी रही हैं, कुलदीप बिश्नोई रहे हैं, तो लगातार इस परिवार यहाँ से चुनाव जीतता आ रहा है। और मुझे भी जब चौधरी भजनलाल 91 में मुख्यमंत्री थे, मैं उन विधायक था, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, इन सभी के साथ विधानसभा में मुझे भी रहने का अवसर मिला। अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी संगठन ने इनको उम्मीदवार बनाया है। तो मैं ये मानता हूं, जिस प्रकार से हम 3-4 दिन से एनालिसिस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का, पूरे गांव का फीडबैक हमने जो लिया है, अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भव्य बिश्नोई यहाँ से इतनी भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारा बूथ स्तर तक गठन है। हमारे त्रिदेव हर बूथ के ऊपर हैं। केंद्र से लेकर नीचे बूथ स्तर तक हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इसलिए हमें संगठनात्मक तरीके से चुनाव लड़ने में, जनरल चुनाव है चाहे उपचुनाव है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने जो विरोधी पार्टियां आकर भी अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, चाहे कांग्रेस है, आम पार्टी है, दूसरी अन्य पार्टियां भी आएंगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनका यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है। सब 2 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। कौन सा 2 नंबर पे आएगा वो उनकी लड़ाई है। हमारा ये कोई कहने लगे कि हमारा उसके साथ मुकाबला है, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। हम विनिंग कैंडिडेट हमारा है। हम तो ये चाहते हैं भी मार्जिन कितना ज़्यादा जाए, उस पर पार्टी कार्य कर रही है। इसके बाद एक मेन जो इशू है SYL का है। SYL हमारे जीवन रेखा का सवाल है, क्योंकि पानी हमें मिलेगा तो प्रदेश फर्टाइल होगा। तो इसमें 1966 में हरियाणा बना था और 24/3/1976 को एक फैसला हुआ था केंद्र सरकार का कि हरियाणा प्रदेश को उस पानी का 3.5 MAF पानी हमें मिले। लेकिन हरियाणा सरकार को 1.6 MAF मिल रहा है। जहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, पंजाब की सरकार में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। जब 2004 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, 2002 में एक फैसला आया था कि SYL का पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना चाहिए। लेकिन 2004 में जो पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया और ये कहा कि जो स्टैंड हरियाणा का है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बावजूद केजरीवाल जी हरियाणा में कहते हैं तो पानी में हरियाणा को SYL का लेकर आऊंगा। लेकिन जब पंजाब में सरकार बन गई, पंजाब में जाते तो डिनाई करते हैं, हरियाणा में कहते हैं पानी देंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री, मैं तो कहता हूँ, दो मुंह या सांप होता है जो दोनों तरफ से काटता है। तो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। जो हमारा प्रॉपर जो पानी हरियाणा का है, हम अपना पानी की कटौती करके दिल्ली को हम पानी दे रहे हैं, ये हमारी नैतिकता है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में बनी, इन्होंने विधानसभा का सेशन बुला करके हमारे इस फैसले को निरस्त किया है। इसलिए केजरीवाल हरियाणा प्रदेश को पानी देना नहीं चाहता, जिससे कि हरियाणा प्रदेश का जो हक है, ये बार बार बयानबाजियों में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। लोग समझ चुके हैं। इसलिए आदमपुर विधानसभा में इस पार्टी का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है।
सर, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, हर बूथ पर आप लोग अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो कैंडिडेट के समर्थन में उतार दिए हैं, जितने भी बूथ तक के कार्यकर्ता हैं। तो लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्यों नजर नहीं आ रहे। हालांकि कुलदीप जी के जो समर्थक है वो भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के समर्थक है वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जेजेपी कहाँ है वो अभी ध्यान। जेजेपी के साथ हमारा अलायंस है, जेजेपी का बिल्कुल अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कार्यालय अभी खोल रहा है, तो इसमें हमारे निशान सिंह जो मेरे घनिष्ठ मित्र भी, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, जो नॉमिनेशन पर हमारे साथ थे। उसके बाद हमारी मीटिंगें आपस में होती रहती है। अब कार्यकर्ताओं में ड्यूटियां लगा रहे हैं। आपको कल के बाद नजर आने लग जाएगा संयुक्त हमारे कार्यकर्ताओं जिस प्रकार से 16-17 को भी हमारी संगठन मंत्री मीटिंग लेंगे, उसके बाद हमारा संगठन में मीटिंग लेगा। हम ज्वाइंट बीजेपी के जेजेपी के कार्यकर्ताओं की ज्वाइंट में मीटिंग करेंगे, और हर बूथ के ऊपर हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। हर गांव में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयप्रकाश का नामांकन करवाने आए थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतार लिया, उनके पास कोई कैंडिडेट। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने पॉलिटिशियन हैं, और ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार मैं भी उनके साथ मुख्यमंत्री रह लिया। केवल अखबारों में बयान देने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर क्या है, धरातल पर 3 तारीख को सामने आ जाए क्या है, क्योंकि आदमपुर विधानसभा की जो जनता है वो समझ चुकी है। क्यों, लगभग काफी चौधरी भंजलाल के बाद ये हल्का लगभग विपक्ष में ही रहा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, जब भी विपक्ष जैसा था, विकास के काम नहीं हुए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने, उनके परिवार ने एक अच्छा फैसला किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। अब निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई जी यहाँ के आपके विधायक होंगे और सरकार में हिस्सा लेंगे। और ये आप भी मान सकते, क्योंकि मैं अपने 30 साल के विधानसभा के अनुभव के आधार पर कहता हूँ, जो सत्ता पक्ष का विधायक होता है वो मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, किसी अधिकारी के पास जा सकता है, अपनी योजनाएं ले कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो विपक्ष के विधायक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में असेंबली क्वेश्चन लगा लिया, असेंबली में बोल लिया, लेकिन वो किसी मुख्यमंत्री के जाने में एजिटेट करते। जबकि मुख्यमंत्री हमारा ये कहता है कि मेरे लिए 90 के 90 विधानसभा सम्मान है। और इससे ज्यादा क्या होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान दिया था, 90 के 90 विधानसभा में चाहे विपक्ष का विधायक भी है, वो प्रति वर्ष 5 करोड़ की योजनाएं बनाकर सरकार को दे। सरकार 5 करोड़ की योजनाओं को उसकी विधानसभा में काम करेगी, और किया है और कर रहे हैं। क्या कारण है कि जो आपका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा माननीय मोदी जी का है, तो आपने अभी खुद ही कहा कि सत्ता पक्ष का विधायक होता है तो कार्य, विकास कार्य ज्यादा होते हैं। अगर जब आप आदमपुर में किसी भी रोड से एंट्री कर रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज अस्त है, सारी समस्याएं हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी वही दोगला व्यवहार किया जो कांग्रेस करती है? मैं बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई दोगला व्यवहार नहीं करती। मानते हैं यदि अधिक बारिश होने की वजह से आदमपुर में, पूरे प्रदेश में सड़कें डैमेज हुई है, लेकिन सरकार इमीडिएटली सब इनकी रिपेयर करेगी, नई सड़कें नहीं बनेंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि आप हरियाणा प्रदेश में, आप किसी भी जिले में ले लें, जितने NH हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं, आप और हम जैसे जींद को या हिसार साइड में कहीं भी हमारे जैसे पढ़े लिखे ने, एक्टिव आदमी ने भी कहीं पूछना पड़ता है ये फ्लाईओवर किधर जाएगा। तो इतने NH आज हरियाणा प्रदेश से गुजारे हैं और गुजर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मेरे ख्याल से जो अतीत की सरकारें रही हैं, वो कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, जो हमारे 8 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी और माननीय मनोहर लाल ने काम करके दिखाए। आपने एक नारा भी दिया है सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर कि बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि तो सूट बूट की सरकार है, सूटकेस ले रहे हैं। बिल्कुल, ये सब निराधार बातें दोस्त। मेरे ख्याल से हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता है। आप चाहे आदमपुर विधानसभा पे आप किसी गांव में चले, हम गांव के अंदर आप सर्वे करेंगे, जो नौकरी लगे हैं, आप जाकर किसी भी व्यक्ति के परिवार से, कैंडिडेट से आप ये पूछ सकते हैं क्या आपने नौकरी में कोई पैसा दिया है, तो आपको 100% ये कहने वाले मिलेंगे बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के, और हम योग्यता के आधार पर नौकरी लगे। लेकिन अतीत में सरकारों में किसी में ऐसा नहीं होता था। मैं भी सरकारों में रहा हूँ। सर, अभय चौटाला जी जो कह रहे हैं कि आज इस इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुलदीप जी जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं। अगर वो नहीं जाते तो आज इस इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लाखों करोड़ों रुपए जो लगते हैं इलेक्शन में वो नहीं लगते। अब से पहले अभय सिंह चौटाला ने ऐसी क्या आवश्यकता थी, उन्होंने रिजाइन दिया था। बाई इलेक्शन
बाई इलेक्शन हुआ था ना, तो इसलिए इन्होंने भी आज देश किस तरफ मुंह कर रहा है, देश चाहता क्या है। अब प्रदेश में कांग्रेस की एक कांग्रेस से 6 कांग्रेस बन चुकी है प्रदेश के अंदर, इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने, उनके परिवार ने यह फैसला किया है। जिस तरह से देश और भारतीय जनता पार्टी देश को अच्छी दिशा में लेकर जा रही है, तो मैं भी क्यों न उसी पार्टी में शामिल होकर के, जो हमारा 54 साल से आदमपुर विधानसभा है, तो लोगों हमारे साथ है, हम उनकी प्रॉपर सेवा कर सकें, इस विषय में उन्होंने फैसला लिया। चुनाव आपकी पार्टी हार चुकी है, अहमदाबाद और बड़ौदा, और तीसरा चुनाव आदमपुर है, तो इसमें क्या तैयारी है? इसमें निश्चित तौर से, चाहे आप बड़ौदा की बात ले लें, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा का गढ़ है। इसी प्रकार से एलनाबाद है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन भी इतना मजबूत नहीं था। आपको पता भी, लगातार जब से प्रदेश बना 1966 के बाद लगातार उन सीटों पर इनेलो का तो देवलाल परिवार का, उनका अपना जनाधार रहा है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 65,000 वोट लेना क्या छोटी बात नहीं, केवल 6,000 वोटों से आ रहे। इसलिए वो भी किसान आंदोलन की वजह से प्रॉपर कार्यकर्ता समय पर काम नहीं कर पाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का सम्मान करते हुए तो उस किसान आंदोलन को बड़ा ईमानदारी के साथ और देश के किसानों के साथ बड़ा लिबरल तरीके से अनुरोध करके उसको विड्रा कराया था। यदि प्रॉपर चुनाव, रेगुलर चुनाव होता, तो एलनाबाद की सीट को भारतीय जनता पार्टी से कोई छीन नहीं सकता था। किसानों की बात पे एक आखिरी सवाल है। किसानों की बात पर एक बात याद आई, गुरनाम सिंह सैडोनी कहते हैं कि वो तमाम किसान जो है वो बीजेपी का विरोध करे। भाई वो कह रहे हैं कि इन्होंने किसान आंदोलन लेकर आए और उसके कारण जब ये सैडोनी की कोई नया बयानबाजी नहीं है। उनके बयानबाजी लगातार इस प्रकार के हर रोज दूसरे तीसरे में पढ़ते रहते हैं। इंडिविजुअल उनके अपने बयान है, वो कुछ भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उनके अपने निजी राय है। सर कितने वोटों से जीत होगी आपकी? मैं वोटों की संख्या नहीं बता रहा, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि अब तक का जो पिछला रिकॉर्ड है, हम सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ।